स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट विद लॉजिक हमने देखा। तो जिन लोगों ने वो चीज नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर आप देख लीजिएगा। तो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन उसी बेस के ऊपर कि कैसे हम क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाते हैं। सो 4/1/8 कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये प्रॉपर में है, इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। 4 into 8 plus 1 तो 33/8। 33 में 8 का डिवाइड किया, 33 divided by 8, 8 4s are 32 and remaining 1. So decimal point 10, 8 1s are 8, 2, again we can write 0 here. So 20, 8 2s are 16, again 4, we can write 40. So 8 5s are 50. Sorry, 40. Remainder is what? 0 and 0. या नल जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं आया हमारे पास, रिमाइंडर खाली हो गया, क्वेश्चन एंड हो गया। इट मींस व्हाट? ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, क्या कहेंगे इसको। डिवाइड खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो गया। रिमाइंडर भी 0 0 आ गया और आंसर भी आ गया। इट मींस व्हाट? दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/13। 3/13 तो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3/13 so 3 is divided by 13 की टेबल से स्टार्ट किया। सबसे पहले पॉइंट, क्योंकि 3 में हम डायरेक्टली 13 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो 13 यहाँ पे 0 हो गया। 13 2s are 26, माइनस किया तो 4, 40, 3 times 39 and 1 again 10। हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते तो 0, तो ये हो गया 100। 13 7s are 91, so remaining is 0 9 90। 8 times इसको रब करना पड़ेगा। देखते हैं कहां तक डिवाइड चलता है। 90 हो गया बेटा, तो जब आपने 6 टाइम यहाँ करेंगे हम डिवाइड, तो 6 टाइम में 88 नहीं 78। 13 6 78, तो यहाँ कितना आया 12, 120। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 8 104। 39 भी हो सकता है, एक मिनट, हाँ 9 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 117, ये माइनस किया 3 आ गया। अब देखो एक बार, देखो 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 मुझे कुछ दिख रहा है। जब इसको लेस किया मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं 120 माइनस 117 करें तो कितना रिमेनिंग आता है? 3 आता है बेटा, 3। और इसी 3, यही तो क्वेश्चन था हमारा। तो फिर क्वेश्चन आ गया, अब सर क्या पूरा डिवाइड वापस करें? नहीं जी, ये जो है ये आंसर रिपीट होना स्टार्ट हो गया वापस। देखो वापस करोगे तो फिर 13 इसको 30 बनाओगे, 26 करोगे, फिर इस तरह से चलता जाएगा। इट मींस व्हाट? दिस आंसर विल बी रिपीट नाउ अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ गया। तो अभी हमने ये पूरा नंबर रिपीट होने वाला है या पूरा आंसर रिपीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतना डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये आंसर इतना पूरा रिपीट होगा। एंड दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। गॉट इट? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज 2/11। ओके, 2/11 फिफ्थ। अगेन डिवाइड किया हमने 2 11। सबसे पहले क्या करें? 0 पॉइंट, तो ये 0 रखते हैं। 11 1s are 11 and 11 2s are 22। 11 1s are 11,
22 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 20 से छोटा था, है ना। यहाँ पे 9 90। अब बोलो क्या करें? 8 टाइम्स 88 आया 20। 20 सीधा नहीं आया है ना, 2 यहाँ से रिमेनिंग आया, 0 में कॉपी कर सकता हूँ। फिर देखो क्या हुआ क्वेश्चन का, रिपीटेशन। सो व्हाट, this one it will be repeat again and again. So this is which kind? Again answer is what? Second kind. ये दोनों आंसर हमारे किस टाइप के होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड क्लास के लोग थे। सेकंड जो हमने काइंड पढ़ा था वो वाला पैटर्न है ये। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 329/400। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, तो 329/400 को देखते हैं। (329/400) 329/400 29 है ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें? देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 329/400 से डिवाइड कर दिया मैंने। फिर छोटा है तो क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट। तो अब क्या करें? यहाँ पे भी एक 0 लग जाएगा। अब 400 की टेबल में आप देखिए 32 के आसपास की वैल्यू कब आती है? तो 32 के आसपास की वैल्यू कब होती है ये बताइए। 8 4 32, तो 8 टाइम्स अपन ने किया 3200। कोई 400 है, 400 8 सा 8, 8 4 32, तो 3200 माइनस 90। अगेन हम कितना 0 कॉपी कर सकते हैं? एक 0। सो 2 800, remaining is 100. Now what? We can write it as 1000. So 400, 2 800, 800 minus 200. Now we can write it as 2000. So 4 5s are 20. 5 times 2000. What is remainder? Remainder is 0 now or nothing. And divide is complete, finished. So this divide is known as, it is known as terminating decimal expression. I hope आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो हम इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर्स को हमें समझने आना चाहिए कि कब कुछ बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। जब मैंने जैसे यहाँ 0 के लिए अप्लाई किया था कहाँ पर, ये वाले क्वेश्चन में नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने किया था 09 वाला, तो वहां पर जब आपको एक 0 ऑलरेडी मिल चुका है तो सेकंड 0 की अगर डिजायर है तो आप वहां पर एक 0 आंसर में भी लगाएंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि वह क्वेश्चन जो है आप गलत कर देते हैं और फिर मिस्टेक होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं, तीनों में से कोई सा भी क्लासिफिकेशन आपके आंसर में आ सकता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा ये 2 ही आए हैं। कौन कौन से? एक तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। 2 ही तरह के आए हैं अभी आंसर हमारे पास, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अभी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है हमारा थर्ड जो है वो पैटर्न भी आए, जिसको हम क्या कह रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब वो क्या होगा कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। क्यों? ये देखो कुछ कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट के बाद जाने के बाद रिपीट हो गया, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। अब वो रिपीटेशन कितने नंबर बाद होता है, ये रेशनल नंबर होते क्या है, कैसे अपन आंसर को लिखेंगे, ये सारा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।